हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का एक वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट और क्लासिफिकेशन है वो कवर करने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, राजस्थान बोर्ड के हो या एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें ताकि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का जो बेसिक पार्ट है वो पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाए, पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 12th में, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 11th में एल्केन्स अच्छे से स्टडी किए होंगे ना। एल्केन्स क्या होते हैं एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक। एल्केन्स एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। एल्केन्स एक टाइप के क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसीज 4 होती है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोकार्बन है, तो बाकी की जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से फुलफिल होती है। ये एल्केन्स होते हैं, है ना। एल्केन्स एक तरह के क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इन एल्केन्स में से यदि ये वन मान लेते हैं हाइड्रोजन और ये सेकेंड, है ना, तो ये वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को यदि मैं हेलोजन एटम के थ्रू रिप्लेस कर दूं, किसके थ्रू रिप्लेस कर दूं? हेलोजन एटम के थ्रू। अब हेलोजन एटम क्या होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17, उसके एलिमेंट्स को हम हेलोजन बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो यदि इस एल्केन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाए और उनकी जगह हेलोजन आकर के ऐड हो जाए, तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है उसको हम हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हाइड्रोकार्बन है जो कि एक एल्केन है और 4 कार्बन वाला ये एल्केन है, तो 4 कार्बन वाले एल्केन को हम ब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन वाले एल्केन को हम ब्यूटेन बोलते हैं जनरली, है ना। 4 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोला जाता है? ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है जो कि एक तरह का एल्केन है। अब इस एल्केन में से मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो वन हाइड्रोजन है इसे मैं हेलोजन से रिप्लेस कर देता हूँ। अब इनमें से कोई सा भी हेलोजन ले ले, मैं ले लेता हूँ क्लोरीन और यहाँ पर मैं क्लोरीन ऐड कर देता हूँ। तो अब ये एल्केन में से जब मैंने वन हाइड्रोजन क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस कर दिया, तो ये जो कंपाउंड बना ये हेलो एल्केन कैटेगरी के अंदर जाएगा। मतलब हेलो एल्केन्स होते क्या है? तो देखिए, हेलो एल्केन्स एल्केन्स के क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, एल्केन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन बोलते हैं, जिनमें होता क्या है? एल्केन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं।
ये हम लेते हैं एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। ये एल्केन होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर, जो कि क्या है, इथेन, है ना। ऐसे ही हम ले सकते हैं प्रोपेन। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीथेन में से वन हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ CH4 की जगह CH3 करता हूँ और 1 Cl ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। ऐसे ही मैं Cl की जगह I भी ऐड कर सकता हूँ, मैं Cl की जगह क्या भी ऐड कर सकता हूँ, Br भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर आप ऐड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ जैसा कि मैंने क्या किया है, मीथेन में से वन हाइड्रोजन को वन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस किया है। हम चाहे तो मोर देन वन हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मीथेन CH4 था, मैं इसको CH2Cl2 कर देता हूँ, मैं इसको CH2I2 कर देता हूँ, मैं इसको CH2Br2 कर देता हूँ, है ना। तो ये सभी क्या है, हेलो एल्केन्स। ये सभी क्या है, हेलो एल्केन्स, है ना। इनमें से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इसी तरह से, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दे, तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो होगा हेलो एल्केन्स। तो देखिए, हेलो एल्केन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलो एल्केन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ alkanes, in which one or more hydrogen atoms of alkane is replaced by हेलोजन। ठीक है, ये हम डेफिनेशन हेलो एल्केन की दे सकते हैं कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं एल्केन के, वो हेलोजन एटम्स के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही सही, है ना। यह मीथेन, और मीथेन में से यदि क्या कर दें, वन हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दे तो ये एक हेलो एल्केन। अगर वन हाइड्रोजन को आयोडीन से रिप्लेस कर दे तो ये एक हेलो एल्केन। अगर मीथेन में से टू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो CH2Cl2, ये एक हेलो एल्केन। इसी तरह इथेन ले लेते हैं, C2H6 C2H5Cl, अगर क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस कर दे तो, है ना। अगर आयोडीन के थ्रू रिप्लेस करें तो C2H5I हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ मैंने इथेन में से भी अभी क्या, वन हाइड्रोजन को हेलोजन के थ्रू रिप्लेस करके बताया है। हम चाहे तो मोर देन वन भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको हेलो एल्केन्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी तरह से हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, है ना। हेलो एरिन्स क्या होते हैं, देखिए बिना देरी किए वो भी हम समझ लेते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एज हेलो एरिन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये है बेंजीन रिंग हमारी, और बेंजीन रिंग में से, जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के 6 कॉर्नर से
सभी कॉर्नर्स पर 1 कार्बन होते हैं और 1 कार्बन, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, मतलब बेंजीन होता है C6H6। अब हम क्या करें, यदि इस बेंजीन रिंग में से 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दें, है ना। ये 1 मैंने हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, मैं चाहूँ तो 2 कर दूँ, मैं चाहूँ तो 3 कर दूँ, मैं चाहूँ तो 4 कर दूँ। ऐसे 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन रिंग के, यदि वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाए तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होती है हेलो एरीन, वो होती है हेलो एरीन। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पार्ट कवर करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। हम पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हम बात कर रहे हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, है ना। और हेलो एल्केन्स के साथ ही हम बात कर सकते हैं हेलो एरीन्स की भी, क्योंकि सेम ही है, कॉमन ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो देखिए, इस बेसिस पर जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। वो होते हैं जनरली 3 टाइप के, जनरली 3 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, सेकेंड होते हैं डाई हेलो एल्केन्स, एंड थर्ड होते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। थर्ड होते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है, मोनो मीन्स 1 होता है। तो यदि जो एल्केन है, इस एल्केन का 1 हाइड्रोजन 1 हेलोजन से रिप्लेस हो, इस तरह से, तो ये जो कंपाउंड है इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, है ना। अब इसी तरह से यदि इसके क्या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए 2 हेलोजन से, तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। और मोर देन 1 हाइड्रोजन यदि हेलोजन से रिप्लेस हो जाए तो वो हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन, जैसे ये हो गया। या मैं चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो ये हो गया CCl4। ठीक है, ये क्या हो गए, ये है मोनो हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन, और ये ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन, जिन्हें हम पॉली हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कितने हेलोजन एटम जो है उनने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है उसके अकॉर्डिंग ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो एल्केन्स में इनको क्लासिफाइड किया जाता है। इसी तरह से हेलो एरीन्स भी हैं। हेलो एरीन्स का भी सेम ही है। क्या सिस्टम है हेलो एरीन्स का, कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में से कितने हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हुए हैं, जैसे ये 1 क्लोरीन के थ्रू मैंने रिप्लेस कर दिया, है ना, तो ये मोनो हेलो एरीन हो गया। अगर मैं क्या करूं, इस बेंजीन रिंग के, अगर मैं बेंजीन रिंग के क्या करूं, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स को मैं क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। मैं यहाँ पर भी एक हेलोजन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरा हेलोजन ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गए, डाई हेलो एल्केन्स। और इसी तरह से यदि मैं मोर देन 2, है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मैं तीनों जगह के हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये जो है ये है क्या, ट्राई हेलो एरीन या पॉली हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन्स भी ऐसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन में क्लासिफाइड होते हैं, और हेलो एरीन्स भी ऐसे, ये मोनो हेलो एरीन, ये डाई हेलो एरीन एंड ये पॉली हेलो एरीन,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, नाउ देखिए एक जनरल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेलो एल्केन्स को जनरली हम RH से डिनोट करते हैं, RH से, और हेलो एरीन को हम ARX से डिनोट करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। R मीन्स यहाँ पर क्या है, एल्काइल रेडिकल, R मीन्स एल्काइल रेडिकल होता है ना, एंड X मीन्स क्या होता है, हेलोजन, X मीन्स हेलोजन एटम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये ARX मैंने लिखा है, तो ARX का मतलब क्या है, AR का मीन्स है बेंजीन रिंग, और हेलोजन होता है क्या, X होता है हेलोजन। ठीक, ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन और भी है, धीरे धीरे हम 1 बाय 1 अगले वीडियो लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमें अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।